तो तब लूसी भी उसे वॉइस मैसेज भेजती है कि मुझे भी नहीं पता, यानी मैं भी यहीं रुकने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ अगले सीन में हमें शिन को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए मिंग के पास आती है और उसे पेन रिमूवल स्प्रे देती है। तो तब शिन को ऐसा करते हुए देखकर लिंग और रोज को समझ आ जाता है कि शिन मिंग को लाइक करती है। यहाँ पर मिंग शिन को थैंक यू बोलता है। तो तब शिन मिंग से पूछती है कि क्या तुम कल की बात जानकर उदास हो लूसी के बॉयफ्रेंड वाली। तो तब मिंग बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा शॉक तो हुआ था, लेकिन अब खुश हूँ क्योंकि लूसी को अपना प्यार मिल गया और उसके साथ वो खुश भी है। यहाँ पर शिन मिंग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जब वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है तो वो दोनों ही उसे छेड़ने लग जाती है कि तुमने कब से ये बात छुपा रखी थी कि तुम मिंग को पसंद करती हो। तो तब शिन शर्माने लग जाती है और वो बताती है कि मैं जो वीडियो एडिटिंग कोर्स कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मिंग से इस बारे में पूछ लूँ कि क्या वो मुझे अपना इंटरव्यू देगा। तो तब रोज बोलती है कि हाँ, तुम्हें उससे पूछना चाहिए और देख लेना मिंग तुम्हें मना नहीं कर पाएगा। यहाँ अगले सीन में हमें दुआन दिखाई देता है जो अपना काम खत्म करके ऑफिस के बाहर आता है। तो तब लूसी उसको सरप्राइज देती है क्योंकि आज दुआन का बर्थडे होता है। यहाँ पर ये देखकर दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। तो तब लूसी उसे हाँ बोलती है और फिर बातों बातों में वो दुआन को अंकल बोलकर चिढ़ाने लगती है। तो तब दुआन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अब मैं अंकल बन चुका हूँ, इसका मतलब फिर तो मुझे जल्द से जल्द शादी भी कर लेनी चाहिए। तो लूसी उसे मना कर देती है क्योंकि अभी लूसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसे सुनकर दुआन हंसने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, जबकि तुमने तो अभी तक मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो तब लूसी शर्मा जाती है और आगे चली जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों कार में होते हैं। तो लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने बर्थडे विश किया। तो इस पर दुआन बोलता है कि वो अपना बर्थडे तो याद नहीं रख पाते, मेरा कहाँ से याद रखेंगे। तो तब लूसी छुपके से अपने भाई को मैसेज करती है कि आज दुआन का बर्थडे है, इसलिए सांग्यान तभी दुआन को कॉल करता है और उसे बर्थडे विश भी करता है और उससे पूछता है कि क्या मेरी बहन ने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया। तो दुआन उसे हाँ बोलता है। फिर सांग्यान बोलता है कि वो गिफ्ट मैंने ही उसे तुम्हें देने के लिए बोला था, वरना उसे तो खुद तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था। तो तब ये बात सुनकर लूसी शॉक हो गई कि उसका भाई कितना ज़्यादा चालाक है जो सारा का सारा क्रेडिट खुद ही लिए जा रहा है। यहाँ पर सांग्यान को नहीं पता होता है कि लूसी इस टाइम दुआन के साथ ही है, इसलिए सांग्यान दुआन को बताने लगा कि लूसी फिर से लड़केबाजी में पड़ गई है, यानी उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है जो कि लूसी से एज में बड़ा है, इसलिए तुम पता करो कि वो लड़का कौन है और फिर जब हमें उसका एड्रेस पता चल जाएगा तो हम दोनों साथ में मिलकर उसको मार के आएंगे। यहाँ पर लूसी ये सब बातें सुन रही होती है, इसलिए गलती से उसकी आवाज़ निकल गई। तो तब सांग्यान पहचान जाता है कि क्या लूसी भी वहीं पर है। तो तब लूसी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैं भी इस टाइम दुआन के साथ ही हूँ और हम दोनों ही साथ में रेस्टोरेंट जा रहे हैं दुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर सांग्यान ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, इसलिए वो पूछता है कि कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ, कि तभी लूसी सांग्यान की बात काट कर बताने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मैं बस दुआन को पार्टी देना चाहती हूँ और वो भी आपकी साइड से। फिर ये सुनकर सांग्यान चुप हो जाता है और लूसी यहाँ पर जल्दी से कॉल कट कर देती है। यहाँ पर दुआन लूसी को छेड़ते हुए बोलने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन तुम तो पहले ही सांग्यान को बोल चुकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो तब लूसी शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि सांग्यान को क्या ज़रूरत थी दुआन को मेरी वाली बात बताने की। और फिर वो दुआन से पूछती है कि क्या अगर मैं तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूँ तो, और कभी भी हाँ नहीं बोलूँ। तो इस पर दुआन बोलता है कि फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊँगा और तुम्हें परेशान करता रहूँगा जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं बोल देती। जिसकी ये सारी बातें सुनकर लूसी हंसने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर लूसी जोर जोर से दुआन को बर्थडे विश करते हुए ले जाने लगती है, इसलिए दुआन शर्मा कर अंदर नहीं जा रहा होता है। लेकिन फिर जब वो जैसे ही अंदर आया तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह गया क्योंकि लूसी ने दुआन के बर्थडे की काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी जो कि दुआन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए वो उसे इमोशनल होकर थैंक यू बोलता है। तो फिर लूसी बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाकर। और फिर वो किचन में दुआन के लिए नूडल्स बनाने लगती है, जहाँ पर पहले तो उसे बहुत प्रॉब्लम हुई नूडल्स बनाने में और यहाँ पर दुआन भी उसकी दूर से हंसते हुए फोटोज भी क्लिक करता है। फिर फाइनली यहाँ पर लूसी नूडल्स बनाकर ले आती है जिसे दुआन खा रहा होता है और उसे वो नूडल्स खाने में काफ़ी अजीब लग रहे थे क्योंकि लूसी ने ज़िंदगी में पहली बार कुछ बनाया था। लेकिन यहाँ पर दुआन उसे झूठ बोलता है कि ये नूडल्स बहुत ही मस्त है और फिर उन्हें खाने लगता है। यहाँ पर लूसी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा
खुश हो जाती है और दुआन से कैंडल बुझाने को भी बोलती है। फिर दुआन भी कैंडल बुझाता है और विश भी मांगने लग जाता है। फिर जब विश मांगने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो तब लूसी पूछती है कि तुमने क्या मांगा। तो इस पर वो उसे बताता है कि मैंने अपने विश में तुम्हें मांगा है, जिसकी ये बात सुनकर लूसी चुप हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।